हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे सब्सक्रिप्शन के, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखें जाके। और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक प्रॉपर फुल क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ। तो मैंने अकाउंट बना लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ बनाऊँगा मैं, जो कि वर्किंग नोट में रहेगी मेरी, और क्लोजिंग बैलेंस शीट ये है। और आपके स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन आएगा जो स्क्रीन। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ कैलकुलेशन यहाँ करते रहेंगे। तो देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। अब बीडी में ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम बस देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन से अमाउंट जाएंगे, वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम कुछ वर्किंग नोट भी करेंगे क्योंकि जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट करेंगे इसका। इसके बाद सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 18 और 17 का दिया हुआ है 12,000, 18 और 19 का दिया हुआ है 265, मतलब 2,65,000, 90 और 20 का दिया हुआ है 5,000। तो सब्सक्रिप्शन का केस देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और जो एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन है वो ऑन लगा हुआ है। ऑन मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 20,000। ऑन वाला केस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया हुआ है, बहुत ही सिंपल केस है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट तीनों अकाउंट में होगी बाय सब्सक्रिप्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह कम है। बाय सब्सक्रिप्शन का जो करेंट ईयर का अमाउंट है, क्योंकि ये कब का बन रहा है, 19 चल रहा है, ठीक है। तो करेंट ईयर का अमाउंट कितना है? 2,65,000, ठीक है। किसी को अगर दिख ना रहा हो तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ, 2,65,000 अमाउंट लिखा हुआ है करंट ईयर का, ठीक। अब एडजस्टमेंट में क्या चल रहा है? एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो 18 की बैलेंस शीट ये रही, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएं क्योंकि ये वर्किंग नोट में जाता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि रिसीप्ट साइड में लिखा है 12,000। तो 12,000 तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ऑन वाले केस में क्या था? ऑन वाले केस में 20,000, मतलब 20,000 पूरा बाहर आना चाहिए, 20,000 पूरा ये बाहर आ गया है। तो 12,000 में कितना हम प्लस करें कि हमारा 20,000 अमाउंट बन जाए? कितना ऐड करेंगे? 8,000। तो ये होता है ऑन वाला केस। इससे पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है सही से, तो उस वीडियो का आप जरूर देखना। तो 8,000 ये रहा, तो यहाँ तो इतना ही अमाउंट आने वाला है। अब 19 में कितना अमाउंट जाएगा? क्योंकि 19 का भी कुछ आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ऑन उसके बाद एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, एंड ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज़ 15,000 अमाउंट दिया हुआ है। तो ये वाला जो बैलेंस है, जो ये वाला बैलेंस है, वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 8,000। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में कितना लेके आना है? ऑन 31 मार्च 2019 15,000 में बनाना है। कितना बनाना है? 15,000, 15,000। तो कितना ऐड करेंगे इसमें कि फिर 15,000 बन जाए? 7,000, ठीक। तो ये वाला जो अमाउंट है, जो ये अमाउंट जो चल रहा है 7,000, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड का अमाउंट निकला है, जो कि ये भी आउटस्टैंडिंग चलेगा, जो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। तो ये वाला जो 7,000 है जो यहाँ बचा है, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे ऐड, क्योंकि ये 19 का बैलेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड अमाउंट हुआ। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना?
7,000, इसको हम कर देंगे ऐड, प्लस किया आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कौन सा अमाउंट, जो यहाँ डिफरेंस बचा 7,000, तो कितना हो गया 2,72,000। ये अमाउंट तो कुछ इस तरीके से आया 2,72,000। ठीक है, एडजस्टमेंट पहले ख़त्म हो गई है, बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन केस इस तरीके चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेगेसी दी हुई है, टू लेगेसी, मैं स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ। लेगेसी कोई स्पेशल फंड के बारे में नहीं बोला गया कि लेगेसी कुछ स्पेशल चीज़ के लिए बोलेगी, तो कोई स्पेशल होगा तो बैलेंस शीट में आएगा, स्पेशल तो कुछ है नहीं है, स्पेसिफिक फंड तो कुछ है नहीं, तो सिंपल है, तो बाय लेगेसी। लेगेसी का अमाउंट कितना है, लेगेसी का अमाउंट है 120 नहीं 12,500, 12,500। इसके बाद टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये भी दे लेते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और जिन बच्चों ने फॉर्मेट नहीं देखा इसका वो फॉर्मेट जरूर देखें, विदाउट फॉर्मेट आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स कितना है 120, 1,20,000। ठीक, इस तरीके से ये अमाउंट गया। इसके बाद लिखा है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू कितनी है 50,000, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट में वो 37 लिखा हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 37 है कि, और कॉस्ट प्राइस कितना है वो 50,000 है। कोई चीज़ 50,000 की थी और वो 37,000 में सेल कर दी, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन है 13,000 का हमें, 13,000 का हमें क्या हुआ लॉस हुआ है, तो लॉस ऑलवेज क्या होता है डेबिट, और डेबिट साइड कौन सी है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वैसे ओल्ड फर्नीचर लिखते हैं, मैंने फर्नीचर लिखा हुआ है, ये फर्नीचर लिखा हुआ है, ठीक है, और फर्नीचर का अमाउंट कितना है 13,000 जो यहाँ से लॉस आया, बस यहाँ प्रॉफिट लॉस लिखेंगे क्योंकि एसेट्स का इसमें कोई भी काम नहीं होता है, एसेट्स का बैलेंस शीट में काम होगा, तो कितना आएगा 13,000। ठीक, बाय। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये तो ख़त्म हुआ। अब इंटरेस्ट का देखते हैं, इंटरेस्ट का क्या खेल है। इंटरेस्ट हमें कितना रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट पे 4,500। अब इंटरेस्ट का एक यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, लिखा है फिक्स डिपॉजिट, पेमेंट साइड में जाइए, जनरल न्यूज़पेपर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद एक अमाउंट दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 में बोला गया है कि ये 3 सितंबर 2018 एट द रेट 10%, मतलब 10% का इंटरेस्ट है पूरे साल का, और दे रहा हूँ 1,80,000 अमाउंट है जिसमें 10% है, और कितने महीने, सितंबर स्टार्ट हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं सितंबर ख़त्म हो गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तो ऊपर लिखा हुआ 31 मार्च, ठीक है, तो मार्च तक 6 महीने हो गए, 6/12, तो कितना हो गया 9,000 हमें इंटरेस्ट एक तरीके से मिलना है पूरा, 9,000 इंटरेस्ट मिलना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि इनकम है इधर आएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट कितना मिलना है 9,000, और मिल कितना गया हम लोगों को 4,500, 4,500 हम लोगों को रिसीव हो गया है, और कितना मिलना कितना है 9,000, इतना रिसीव होना है, इतना रिसीव मतलब एक तरीके से होना है, तो कितना बचा हुआ है
एक तरीके से ये एक्रूड अमाउंट है, एक तरीके से मिल गया है, रिसीव हो गया है, 9,000 में रिसीव होना, तो ये वाला जो अमाउंट है उसे हम लोग कहते हैं एक्रूड। ठीक है, एक्रूड इनकम कहते हैं। टोटल अमाउंट 9,000 आई है, 9,000 ही आएगा। इधर ख़त्म। अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस, टू जर्नल एक्सपेंस। कितना जनरल एक्सपेंस? 32,000, 32,000 इधर आ जाएगा। बाय न्यूज़पेपर, ये भी इधर आएगा, न्यूज़ पेपर। कितना न्यूज़पेपर? 18,500, 18,500। इसके बाद बुक, सॉरी, बाय इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ, ये भी एक्सपेंस है, बाय इलेक्ट्रिसिटी। कितना इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है 30,000। ठीक, इतना अमाउंट यहाँ पे हो गया। इसके बाद बुक नहीं लेंगे क्योंकि एसेट्स है। सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना है? 36। इसको मैंने अंदर क्यों लिखा? क्योंकि एक इसकी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ बोला गया है ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। तो सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है? 6,000। तो आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं, कितना अमाउंट हो गया है? 42,000। ठीक, ये क्रूड लिखा हुआ है। इसके बाद और क्या है इसमें? रेंट भी इधर आएगा। रेंट कितना है? रेंट है 65। हाँ, रेंट के लिए यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में 1 महीने का रेंट पेड कर दिया है। तो रेंट कितना था? 65 है। 65 में से उसने 1 महीने का रेंट पहले ही से पे कर दिया। तो कितने टोटल कितने महीने होते हैं? हमारे पास 12 महीने होते हैं। उसने 1 महीने का पहले दे दिया, तो कितने महीने हो जाएंगे? 13। तो यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे। 1 महीने का उसने पहले दे जमा करके चल रहा है वो, तो 13 मंथ का हो गया है। तो इसको उससे करेंगे तो 1 महीने का 5,000 आएगा। ठीक है, तो 65 था। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं तो प्रीपेड क्या करेंगे? ये आउटस्टैंडिंग है और ये प्रीपेड है। प्रीपेड कितना अमाउंट आ जाएगा? 5,000। तो यहाँ कितना बचा? 60,000 अमाउंट। ठीक है, ये आया। उसके बाद और इसमें कुछ एडजस्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ एडजस्टमेंट बची नहीं है। अब यहीं से देख लेते हैं कि कैसे बचा हुआ है। रेंट हो गया है 2। रेंट के बाद एक पोस्टेज सर्विस, पोस्टेज चार्ज लिखा हुआ है, पोस्टेज चार्ज। कितना है पोस्टेज चार्ज? 3,000। ठीक, और इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ अमाउंट नहीं आने वाला है। ठीक, इसमें यही अमाउंट आपके आएंगे। अब इसके बाद और कुछ अमाउंट बचा है इसमें, और कुछ अमाउंट नहीं आने वाला है। तो इसका हम लोग करते हैं टोटल, कि टोटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। टोटल इसका आएगा, प्लस किया 0, 0, 5, 3, 1 और 4। टोटल ये आएगा 4,30,500। तो यहाँ पे क्या बचता है? सरप्लस। तो सरप्लस कितना आएगा? 2,15,000। ये आपका आएगा सरप्लस। ठीक, सरप्लस कितना आएगा? 2,15,000। अब आते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमारी 18 की चलेगी। यहाँ पे
ये आपको समझ में आ गया हो कैसे सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन किया है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र किया है। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आने वाली हैं। बैलेंस शीट में एक तो हम देखेंगे फर्नीचर का जो एसेट्स का अमाउंट कितना कितना जाएगा। जो एडजस्टमेंट में अमाउंट है 18 का, वो 18 में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना कितना 18 में बैलेंस, फर्नीचर कितना बैलेंस है 1,20,000। जो 18 का अमाउंट है फर्नीचर का वो हम 18 की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना है, फर्नीचर का अमाउंट है 1,20,000। उसके बाद बुक का अमाउंट दिया हुआ है, बुक का अमाउंट कितना है 50,000, वो इसमें लिख देंगे एसेट्स में। और कोई अमाउंट बचा हुआ है, बिल्कुल है बुक का अमाउंट, और कुछ भी अमाउंट बचा हुआ है इसमें। हाँ, और इसमें हम लोग लिखेंगे कैश, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का। और रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, रिसीप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी, तो ये हमारा ओपनिंग कैश होगा। तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों का बैलेंस प्लस करके लिखेंगे। तो दोनों का बैलेंस कितना होगा 40, और ये हो जाएगा 40 प्लस 1,55,500। तो टोटल आएगा 1,95,500। ये कैसे आया, दोनों को प्लस कर दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों प्लस करने पे ये अमाउंट आएगा। ठीक, तो अब इसका करेंगे टोटल, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा है नहीं है आने के लिए। तो टोटल करने पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ रहा है इसका, कुछ और तो नहीं रह रहा है इसमें, कुछ और सारा अमाउंट हो गया। हाँ, टोटल करने पे जो अमाउंट आ रहा है वो है 0,0583, 3,85,500, 3,85,500। ये हो गया आपका क्या, एक तरीके से कैपिटल फंड, जो कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट में निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया है 3,85,500 कैपिटल फंड, इसे हम लोग कहते हैं। ये हमारा जो निकल के आया वो बी है, मतलब बैलेंसिंग फिगर। तो अब ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल फंड कितना है 3,85,500। क्या प्लस करेंगे इसमें, सरप्लस। यहाँ सरप्लस कितना है, इसमें ऐड करेंगे ऐड सरप्लस। तो जो इसका अमाउंट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना अमाउंट जाएगा 85,500। और सरप्लस का अमाउंट कितना है, सरप्लस का अमाउंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 2,15,000, 2,15,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है इसका, टोटल आएगा 0,05 6,05,000, 6,05,000 अमाउंट आएगा इसका। ठीक, इसके बाद अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देख लेते हैं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं, पहले डाल लेते हैं जितनी एसेट्स हैं वो एसेट्स ले लेते हैं, कौन कौन सी एसेट्स में आएंगी। फर्नीचर कितना अमाउंट है 120, 1,20,000 खरीदा, जिसमें से 1,20,000 का तो 2018 में था। उसके बाद पेमेंट साइड में लिखा हुआ है फर्नीचर, उसने पेमेंट साइड में लिखा हुआ है उसने फर्नीचर ख़रीदा भी है, कितने का, प्लस 1,05,000 का। और उसने यहाँ ओल्ड फर्नीचर को सेल किया है, कितने का सेल किया है 37, उसकी वैल्यू कितनी थी
50,000 की, तो माइनस कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? टोटल अमाउंट आएगा फर्नीचर का माइनस करने पे 1,75,000। ठीक, और यही काम लोग बुक में करेंगे। बुक का अमाउंट कितना है? बुक का जो अमाउंट है जो कि चल रहा है 70, जो रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, और कितना प्लस करेंगे इसमें? 50,000 पहले वाला जो 18 का चल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैश का बैलेंस लिख देते हैं। कैश कौन सा बैलेंस लिखेंगे? क्लोजिंग वाला बैलेंस, जो यहाँ पे बैलेंस CD लिखा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 32 प्लस 30 और प्लस 82, तो 0,0,0,0, 1,12,000, 1,12,000। अब इसमें और क्या जाएगा? इसमें एक तो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन, जो एडवांस है 1920 का। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? जो कि नीचे लिखा हुआ है 5,000। ठीक, 5,000 सब्सक्रिप्शन ये गया, 5,000 लिखा हुआ है। और क्या जाएगा इसमें? और आउटस्टैंडिंग, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 6,000। 6,000। इधर अब क्वेश्चन जानो कि जितना आउटस्टैंडिंग था, एडवांस था, कैपिटल था, वो सब ने लिख दिया है। अब इधर का देखना है। सब्सक्रिप्शन हो गया है, फर्नीचर का अमाउंट हो गया है, बुक का अमाउंट हो गया है, कैश का अमाउंट हो गया है, और एक जो अमाउंट है वो बचा हुआ हमारा इंटरेस्ट का, जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट। मतलब एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट कितनी है? FD फिक्स डिपॉजिट है 1,80,000 की, 1,80,000। इसका मैं टोटल यहाँ करके बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको, क्योंकि यहाँ जगह बची नहीं है। 1,80,000 का अमाउंट है हमारे पास। ठीक, FD का अमाउंट कितना है? 1,80,000, जिसमें से एक्रूड कितना था? एक्रूड, क्योंकि एक्रूड यहाँ लिखते हैं हम लोग, जो बैलेंस शीट में बताया, बैलेंस शीट का जो फिगर था, सॉरी जो फॉर्मेट था उसमें बताया हुआ है मैंने। एक्रूड कितना है? 4,500। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,84,500। तो यहाँ FD में 1,84,500। ठीक है, इतना अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और कुछ बचा हुआ है? हाँ, आउटस्टैंडिंग का, सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड, रेंट का प्रीपेड जो बचा वो भी एक एसेट्स है हमारी। प्रीपेड कितना अमाउंट है? 5,000। बस इसमें यही अमाउंट जाएंगे, जो कि इस तरीके से क्वेश्चन होगा। टोटल करने पे हमें उसका अमाउंट आएगा 6,11,500। 6,11,500 इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एडजस्टमेंट सारी समझा दी है मैंने। एक बार आप खुद इसको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, और जब तक आप इसको क्वेश्चन को अपने आप ट्राई नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जाती हैं, और बहुत ही सिंपल है वो। इसमें आपको थोड़ा ना छोटी जगह है तो थोड़ा देखने में दिक्कत लग रही होगी, पर मैंने समझा दिया है। आप इसको ट्राई करना एक बार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9711133763। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे और लोगों कुछ और स्टूडेंट्स का कुछ भला हो सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माय चैनल।